Hi everyone, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel. As we all know, India is already qualified in the finals of T20 World Cup 2026 and final game is going to take place on 8th March in Narendra Modi Cricket Stadium in Ahmedabad against New Zealand. सो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की करंट सिचुएशन के बारे में और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट वो है जिसमें हम उन प्लेयर्स को कवर करेंगे जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है पूरे टूर्नामेंट में, और दूसरा पार्ट वो होगा जिनका परफॉर्मेंस हाईली कंसर्निंग है टीम के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें या इम्पैक्टफुल प्लेयर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले जो नाम आता है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हैज़ बीन इनक्रेडिबल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट अक्रॉस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस गेम, वेदर इट्स फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कोई भी एस्पेक्ट आप उठा के देख लीजिए, हार्दिक का परफॉर्मेंस हमेशा से ही अप टू द मार्क रहा है। स्पेशली इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल हर एस्पेक्ट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे हम बैटिंग के बारे में बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर ही रहा है, और जिस ऑर्डर में उनकी बैटिंग आती है, 5th डाउन या 6th डाउन उनकी बैटिंग आती है, उस मोमेंट में उनको हार्डली 10 गेंद, 12 गेंद या 15 गेंद खेलने का मौका मिलता है। तो उस टाइम पीरियड में उनका इम्पैक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द वे ही एग्जीक्यूट हिज प्लान्स, हिज स्ट्रैटेजीज, नो मैटर कि सामने कौन सा बॉलर है, सामने स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, मीडियम पेसर है, बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बट ही प्लेज हिज नेचुरल गेम ऑलवेज। 15 बॉल पे 30 रन, 15 बॉल पे 35 रन, 20 बॉलों पे 40 रन एंड दो या तीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके दो हाफ सेंचुरीज भी हैं इस टूर्नामेंट में। वो भी एक बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है। और फिर अगर हम उनकी बॉलिंग के बारे में बात करें तो वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। कई बार तो देखा गया है कि उन्होंने ओपन भी किया है बॉलिंग में। पावर प्ले में बॉलिंग करना किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं होता है, बिकॉज उस टाइम पे बैट्समैन हर एक अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का कोशिश करता है। तो उस मोमेंट में आके बॉलिंग करना और 1 से 2 विकेट निकालना पावर प्ले में, दैट मेक्स हिम वेरी यूनिक एंड की प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और अगर हम उनकी फील्डिंग के बारे में बात करें, इज ऑलवेज बीन नोन एज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। अक्रॉस ऑल दी एस्पेक्ट्स हार्दिक पांड्या जस्टिफाइज हिज रोल। कल भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी कैसे हार्दिक अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं कल के मैच में। और ठीक है, बात करते हैं अब दूसरे इम्पैक्टफुल प्लेयर के बारे में। दूसरा इम्पैक्टफुल प्लेयर जो मुझे ध्यान आता है वो है ईशान किशन। अगर हम ईशान किशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा हमें उसके स्टैट्स को सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं देखना चाहिए। अगर हम उसके थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो ईशान किशन वॉज नो वेयर, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया कप, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ बायलैटरल सीरीज। पिछले 2-3 सीरीज हुई हैं जिनमें ईशान किशन का नाम नहीं था, एशिया कप में नाम नहीं था, बट ईशान किशन वॉज नॉट waiting for this opportunity. He was consistent in terms of performance. He was representing झारखंड इन रणजी ट्रॉफी एंड ही प्लेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया एज अ कैप्टन, एंड ही प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग इन द फाइनल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026। एंड आफ्टर दैट उनका नाम आया इंडियन टीम में T20 वर्ल्ड कप में। और एवर सिंस दिस वर्ल्ड कप स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन इनक्रेडिबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जब से उनको मौका मिला है, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब पूरी टीम लड़खड़ा गई थी, पूरी बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम का कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, उस मैच में ईशान किशन वाज द वन हु स्टैब्लिश्ड इंडियन बैटिंग साइड। फाउंडेशन रखा ईशान किशन ने। और अगर हम सेमीफाइनल के मैच में भी बात करें तो संजू सैमसन के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की थी। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, तो संजू सैमसन एंड ईशान किशन बिल्ड द इनिंग। आई बिलीव ईशान किशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर। और लेट्स सी कैसे वो अगला मैच खेलते हैं और किस तरीके से अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इम्पैक्टफुल प्लेयर के बारे में। तो मुझे ध्यान आता है तीसरा जो इम्पैक्टफुल प्लेयर मेरे हिसाब से है वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का भी परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो भी हार्दिक पांड्या की तरह ऑलराउंडर है। उसका भी परफॉर्मेंस तीनों ही एस्पेक्ट में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है। अगर सेमीफाइनल मैच की बात करें, स्पेशली जो अभी लास्ट इंडिया का मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, उस मैच में उनके 2 कैचेस ने मैच का पूरा फेज ही बदल दिया।
जिस तरीके से उन्होंने हैरी ब्रुक का कैच लिया, फिर उन्होंने फिल जैक्स का कैच लिया, वो एक इट वाज नॉट दैट इजी इस तरीके के कैचेस और इस तरीके के मैचेस में जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दोनों ही टीम पे, और इंडिया में मैच हो रहा है और इतना हाई प्रेशर गेम में इस तरह के कैचेस लेना, दैट मेक्स हिम सेपरेट फ्रॉम या you makes him one of the unique player for Indian cricket team, no doubt. So let's see किस तरीके से वो अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं कल के मैच में। कल फाइनल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहाँ पे वो किस तरीके से बॉलिंग में या बैटिंग में, जब उनकी बैटिंग भी आती है 6 डाउन या 7 डाउन, उस टाइम पे वो किस तरीके से चार्ज अप करते हैं और फील्डिंग में किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये थे तीसरे इम्पैक्टफुल प्लेयर। और चौथा इम्पैक्टफुल प्लेयर के बारे में मैं बात करूँ तो संजू सैमसन। जिस तरीके से संजू सैमसन ने कमबैक किया है इस वर्ल्ड कप में, लास्ट 2 गेम्स का स्टैट्स अगर हम उठा के देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन साइड से किसी और ने संजू जैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम सुपर 8 में जो इंडिया का नॉकआउट मैच था, कह सकते हैं उसको नॉकआउट, अगर बिकॉज इंडिया वो मैच हार जाता तो शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, इस कैंपेन से ही इंडियन टीम बाहर हो जाती अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और फिर उसके बाद सेमीफाइनल की भी बात करें तो अगेंस्ट इंग्लैंड, जिस तरीके से उन्होंने फाउंडेशन रखा, जिस तरीके से 40 या 42 बॉलों पे, इफ़ आई एम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए अगर इफ़ आई एम मिस्टेकिंग हियर, कुछ 39 या 40 बॉल्स पे आई थिंक ही स्कोर्ड 89 और 90 रन्स। सो एक फाउंडेशन रखा था उन्होंने टीम के लिए, तभी इंडियन टीम 253 का टारगेट सेट कर पाई थी न्यूजीलैंड के लिए, सॉरी इंग्लैंड के लिए। और संजू सैमसन का अगर हम पास में जाकर देखें तो पिछले बायलैटरल सीरीज में उनको मौका मिला था, बट कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था संजू का। देयरफॉर ही वाज ड्रॉप्ड इन द इनिशियल गेम्स ऑफ दिस कैंपेन एंड ईशान किशन वाज प्रमोटेड एज अ ओपनिंग बैट्समैन विद अभिषेक शर्मा। बट संजू सैमसन ने जिस तरीके से कम बैक किया है, नो डाउट इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, no doubt. Let's see how he will perform, how he will contribute in the finale of T20 World Cup 2026 tomorrow. So yeah, संजू सैमसन तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहेगी क्योंकि वो ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, और किस तरीके से वो पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, एक अच्छा टोटल कैसे सेट करते हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में। सो ये 4 प्लेयर थे। इनके अलावा मेरे ध्यान में आता है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत का परफॉर्मेंस, यस नो डाउट बैट्समैन नहीं है वो, ही इज़ अ बॉलर, तो उनका परफॉर्मेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेमीफाइनल मैच में जिस तरीके से वो लास्ट में आके 17वां ओवर और 6 रन दे के उन्होंने मैच को टर्न कर दिया बिल्कुल इंडिया की तरफ अगेंस्ट इंग्लैंड। जिस तरीके से बेथल बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो मैच इंडिया की तरफ जा रहा है। वो मेरे हिसाब से वो तो मैच पूरा निकाल के लेके चला गया था इंडिया की तरफ से। और जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग किया पावर प्ले में पहला ओवर और हैरी ब्रुक का विकेट निकाला, फिर 17वें ओवर में आके उन्होंने 1 ओवर में 6 रन देकर जिस तरीके से प्रेशर को बिल्ड किया इंग्लैंड के लिए, बिकॉज 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे और 6 रन दिया था उन्होंने उस ओवर में। उसके बाद 2 ओवर में 39 रन रह गए थे, हालांकि फिर हार्दिक पांड्या ने 9 रन दिए थे, फिर लास्ट में शिवम दुबे ने आकर मैच को क्लियर किया था। सो या हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट हिज करियर इस वर्ल्ड कप में ही नहीं, इसके पहले का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में जो इंडिया ने जीता था बारबाडोस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एशिया कप में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, और लास्ट जो पास्ट के बायलैटरल सीरीज गए हैं भी उसमें भी जसप्रीत का बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है। सो नो डाउट जसप्रीत इज एन एसेट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन आवर क्रिकेट टीम। लेट्स सी कल कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कल किस तरीके से वो बॉलिंग साइड को लीड करते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन उनका होता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में। सो या these are the few players I found whose performance has been impactful, and these players can be impactful tomorrow in the finale of T20 World Cup. So अब बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे लगता है हाईली कंसर्निंग रहा है, स्पेशली अगर हम ओपनिंग ऑर्डर के बारे में बात करें इंडियन टीम की। सो अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप से पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हर एक टूर्नामेंट में, चाहे वो एशिया कप था, एशिया कप में भी उनका बहुत इम्पैक्ट रहा है और बायलैटरल सीरीज में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है अभिषेक शर्मा की। बट पता नहीं इस जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है शायद उनको किसी की नज़र लग गई है और किसी भी मैच में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया है। स्पेशली एक मैच था जिसमें हाँ उन्होंने अच्छा किया था, हाफ सेंचुरी किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे विच वॉज इन सुपर 8। उसके अलावा किसी भी मैच में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाला है, तो उनका परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी कंसर्निंग रहा है। और मैंने तो उनकी फील्डिंग को भी थोड़ा नोटिस किया है, तो उन्होंने कई कैचेस भी ड्रॉप किए हैं इस टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि ही शुड वर्क ऑन हिज फील्डिंग एज वेल। और बैटिंग में तो नो डाउट आई एम श्योर टीम मस्ट बी वर्किंग आउट किस तरीके से उनको लीड करना है, किस तरीके से मेंटली उनको प्रिपेयर करना है, बिकॉज अब इस स्टेज पे स्किल्स का टेस्ट नहीं होता है। एवरी प्लेयर इज अ स्किलफुल, देयरफॉर दे आर अ पार्ट ऑफ द टीम। स्किल का तो टेस्ट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल टफनेस कि कौन कितना मेंटली प्रिपेयर कर पा रहा है अपने आप को, किस तरीके से इस हाई प्रेशर गेम को हैंडल कर पा रहा है, इतना प्रेशर हैंडल कर पा रहा है, स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा है, उसी का टेस्ट है। बाकी लेट्स सी हाउ ही विल परफॉर्म और किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। इस फाइनल का प्रेशर तो बहुत होगा उनके ऊपर, देखते हैं कैसे अभिषेक शर्मा परफॉर्म करते हैं कल के मैच में। सो सेकेंड प्लेयर वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में तो काफ़ी कंसर्निंग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने 4 ओवर में 64 रन दिए थे इस सेमीफाइनल मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड, तो आई एम श्योर उनका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी गिरा होगा। बट इस मैच से पहले तो अच्छा कर रहे थे, वो विकेट्स मिल रहे थे उनको, एक डोमिनेंस था उनका गेम में। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं लास्ट गेम में थोड़ा सा कंट्रोल लूज किया है उन्होंने। जिस तरीके से इंग्लैंड के बैट्समैन ने उन पर एक्सेलरेशन किया है, चार्ज किया है उनको, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस मोराल थोड़ा तो गिरा होगा उस मैच में। बट आई एम श्योर टीम मस्ट बी वर्किंग आउट टुगेदर एंड बूस्टिंग हिज मोराल। बाकी लेट्स सी किस तरीके से वो फाइनल मैच में परफॉर्म करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आई एम श्योर इट विल बी हाईली इम्पैक्टफुल। सो या ये 2 प्लेयर थे मुझे लगता है। इनके अलावा सूर्य कुमार यादव हु इज़ अ कैप्टन ऑफ इंडियन साइड, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे लगा नहीं कि एज पर एक्सपेक्टेशंस उन्होंने डिलीवर किया है अभी। अगर हम उनका पहला मैच हटा दें जो था यूएसए, जिसमें पूरी इंडियन टीम कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई थी, टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो या लोअर ऑर्डर हो, किसी ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था उस मैच में। सूर्य कुमार यादव ने सिंगल हैंडेडली लीड किया था उस मैच को, परफॉर्म किया था बहुत बढ़िया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैच आई नेवर सॉ सूर्या परफॉर्मिंग इन एनी ऑफ द मैच। कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया है अभी तक। सो आई एम श्योर ही मस्ट बी वर्किंग आउट ऑन हिज परफॉर्मेंस। वो सोच रहे होंगे कि कैसे मैं इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ फाइनल मैच में, बिकॉज इट विल बी अ हाई प्रेशर गेम और फाइनल है। पहली बार सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन इस साइड को लीड कर रहे हैं। सो एज अ कैप्टन ही हैज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। सो यार इनके अलावा मुझे लगता है एक प्लेयर और है जहां मुझे थोड़ा सा एम्बिग्विटी है अर्शदीप को लेकर। अर्शदीप हु इज़ द सेकंड सीम बॉलर फॉर आवर साइड अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक के अलावा जो तीसरा फास्ट बॉलर है वो है अर्शदीप। अर्शदीप का भी परफॉर्मेंस नो डाउट, अर्शदीप इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, ही नोज हाउ टू play mind games with the batsman, the way he deliver wide yorkers and the way he initially swings the ball that brings a lot of challenge to the batsman. So he's a very smart bowler no doubt, बट थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है, कभी कभी वो रन बहुत ज़्यादा उनको पड़ जाते हैं, उनका इकोनॉमी थोड़ा सा हाई रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। वो देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में, किस तरीके से वो बुमराह का या हार्दिक का पावर प्ले में साथ देते हैं और किस तरीके से पावर प्ले में कंट्रोल रखते हैं इंडियन साइड की तरफ मैच का। सो दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड understanding. So therefore I thought to share with you for Indian situation, current situation. और अगर थोड़ी सी बात करेगा न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से पहले तो सुपर 8 से उन्होंने क्वालिफाई जिस तरीके से किया है, वो एक लक बाय चांस रहा। अगर पाकिस्तान हारता नहीं
तो शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। और फिर जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया, साउथ अफ्रीका थ्रू आउट द टूर्नामेंट वाज अनबीटन, कोई मैच उन्होंने हारा नहीं था। इनफैक्ट इंडिया को भी हराया था सुपर 8 में, फिर सेमीफाइनल में एक बहुत बड़ा मैच था। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने लीड किया, चेस किया उस टारगेट को, 1 विकेट खोकर और 9 विकेट से उस मैच को जीता था न्यूजीलैंड ने। तो मुझे लगता है कि उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। फिन एलन बहुत अच्छे फॉर्म में है, टिम सिफर्ट बहुत बढ़िया फॉर्म में है, ग्लेन फिलिप्स एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है उनकी टीम में, सैंटनर बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, डैरेल मिचेल का परफॉर्मेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता, नो डाउट। सो उनके प्लेयर्स का भी मोराल काफ़ी हाई है, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट बॉक्स, मेरे ख्याल से वो भी फर्स्ट टाइम किसी आईसीसी वर्ल्ड कप गेम में पहली बार शायद फाइनल खेलने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है ये मैच। एक बहुत बड़ा हाईली कॉम्पिटिटिव एंड हाईली प्रेशर वाला गेम होगा कल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी भी है कुछ 1 लाख के आसपास की। कुछ 95,000 और 1 लाख पीपल कैन अकोमोडेट इन नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। सो देखते हैं कल का मैच कैसा होता है, इंडियन साइड कैसा परफॉर्म करता है, और न्यूजीलैंड इंडिया में इंडियन क्राउड का प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। सो ऑल द बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।